30 से ज़्यादा क्या करेगा बना के? बताइए कहाँ तक बनाए थे हम? 4 तक। फाइव so that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according to as A is क्या है so that the matrix B dash AB is symmetric और skew symmetric according to A is symmetric और skew symmetric matrix। एक काम करो 5 नंबर क्वेश्चन अभी के लिए फ़िलहाल ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, अभी छोड़ दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। ऐसा नहीं कि 5 नहीं बनेगा। NCERT के जो बता रहे हैं ना इस सब के तो सॉल्यूशन तुम लोग के मालूम है, गूगल पे मिल जाता है। नहीं कैसे होगा यार, सबके मालूम होगा ये सब पूरे सॉल्यूशन गूगल पर। ऐसा थोड़ा है किसी सिन्हा भले सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो भी A to Z। और किसी सिन्हा में सबसे ज़्यादा जानते हो टफ कौन सी है? 11th के मैथ पढ़ाना। 11th के सॉल्यूशन और नहीं मिलता है, A to Z एकदम। 12th तो मिल भी जाता है, A to Z नहीं मिलता तुमको लगेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम बनाने लगोगे ना 11th वाला तो बनेते बनेते 2-3 को हिसाब गायब है ये नहीं उसमें। खैर हम 6ठा नंबर बता रहे हैं मिसलेनियस। 6ठा है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A बराबर कितना है 0 2 y z। इधर से बात करें तो x y और माइनस z, x है माइनस y है z। सेटिस्फाई द इक्वेशन A डैश A इज इक्वल टू I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 1 जो भी लिखो। बस जो है सो यही है, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा अब डिटर्मिनेंट। देखो 5 इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों हम एक साथ बता देंगे क्योंकि दोनों एक तरह से लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्या करना है कि A डैश और A को गुना करो। खैर अब लिखना बंद कर दीजिए, जितना देर लिखे ठीक है, ज़्यादा ध्यान तो समझे थे। इसे वो 0 2 y z को क्या करें तो जो रो है ना वो हो जाएगा कॉलम 0 2 y और z। सेकेंड रो कितना है x y और माइनस z। थर्ड रो है x माइनस y और z, यही ना है थर्ड रो, वही था x। हाँ ठीक है, मतलब 0 2 y जो देख रहे हो इन्हें कॉलम है, यही वाला चीज़ बा उसमें रो है। जो इसमें देख रहे हैं कि x y माइनस जेड सेकेंड कॉलम है उसमें सेकेंड रो है, जो थर्ड कॉलम है उसमें थर्ड रो था। यानी A डैश लिखें और बगल में फिर A बैठा दो। A माने कितना, A मतलब वही वाला 0 2 y और z, इधर x y माइनस जेड, यहाँ से x माइनस वाई और जेड, इन दोनों को गुना करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 1, बाकी 0 0 0 0 0 0, ऐसे गुना कीजिए। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 गुने 3 ऑर्डर, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना
हाँ तो समझ लेना 0 0 गुना ये इसमें गुना, मतलब डायरेक्ट बोल दो ना कि 2x स्क्वायर। अब यही वाला फर्स्ट रो मतलब तीनों एलिमेंट सेकेंड कॉलम में गुना होगा। ये तो खैर गया काम से, ई एक्स वाई और ये वाला माइनस में एक्स वाई, मतलब बोलो ने 0, वैसे भी 0 होना चाहिए तभी ना तालमेल खाएगा। क्योंकि इधर भी तो ध्यान में रखना कि 1 है 0 है 0 है 0 1 0 0 0 1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में गुना करो, यहाँ तो 0, ये वाला माइनस में जेड एक्स और ये वाला मतलब ये भी 0, क्योंकि होना भी तो चाहिए, दो गो एलिमेंट 0। अब जैसे ध्यान से देखो, ये वाला मतलब इसको बोलते हैं A21, इसको बोलते हैं A, तो A21 और A23, A21 और 23 अगर 0 है तो यहाँ पर भी A21 और 23 एकदम गारंटी है। जैसे इसको बोलेंगे A31 और A, तो वो फिक्स होता है कि दोनों आगे बनने की ज़रूरत नहीं, आगे की मतलब बनाना है, मतलब ये 0 0 लिखती हैं तो ये गुना करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एकदम 100% 0 आएगा। मतलब मेन यहाँ ध्यान देना है ये क्या है A22, तो ये 22 पे फोकस करो। 22 मतलब कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, बाकी सब 0 होगा, अगर नहीं हुआ तो हिसाबे गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो सेकेंड रो को डायरेक्ट एकदम सेकेंड कॉलम में गुना करो। बोलो 4y स्क्वायर, ये तो खैर नहीं वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर। अरे सब मिला जुला के अगर गौर से देखोगे तो तुमको नज़र आएगा 6y स्क्वायर। नहीं समझ में आया लगता है, 2 दूनी 4y स्क्वायर, ये प्लस में y स्क्वायर और ये भी तो प्लसे में। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गुना तो कहिए सिखा रही है, ये गुना करो। पहला एलिमेंट में तो 2 दूनी 4y स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट y स्क्वायर, तीसरा y, मतलब सब मिला जुला 6y स्क्वायर। ये गुना नहीं किया सेकेंड रो, अगर कर भी देंगे ना तो हम जानते हैं 0 0 आएगा। अब यहाँ बोलो A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो को डायरेक्ट एकदम गुना करो थर्ड कॉलम में, जेड स्क्वायर मतलब सब मिला जुला के 3z स्क्वायर, यानी कि 0 0 0 वाला भूल जाइए। डायरेक्ट एक काम कीजिए 2x स्क्वायर बराबर कितना लिखो, डायरेक्ट लिखो 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1 बाई काहे के एक्स स्क्वायर। अगर आप समझ करते हैं डायरेक्ट बोलो ना कि 1/√, बहुत होगा तो प्लस माइनस में लिख देना। वैसे ही यहाँ से देखिए 6y स्क्वायर बराबर 1, तो डायरेक्ट y बराबर बोल दो 1/, और वो भी √, में बहुत होगा तो प्लस माइनस में लिख देना। ये वाला बोलो 3z स्क्वायर बराबर, तो फिर लिखेंगे 3z स्क्वायर बराबर 1, इसलिए z बराबर 1/√3। तो यहाँ से z, ये वाला y, ये वाला x, चाहो तो लिखो या तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, बन जाएगा, बनल होगा पहले से। 7वां नंबर 4, इसका पिछला क्लास तो अभी तक मिलबो नहीं किया होगा, नहीं ना, क्योंकि अभी तक पब्लिकली भेजबे नहीं किए हैं, मतलब पब्लिश करवे नहीं किए हैं हम अभी तक। 7वां नंबर लिखिए, आज पक्का आएगा, पिछला क्लास हम कर देंगे पब्लिश। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स, मतलब हिंदी में भी अगर बोले तो कह सकते हैं कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यूज मतलब x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए बाकी तो क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्या लिखल है इसमें। 121 ने 1 to 1 है वो, नहीं कि 121 है, 1 to 1
यहाँ से 1 2 1 फिर 2 0 0 1 0 2 और 0 2 x इज इक्वल टू 0। देखो कैसा हूँ NCERT में था, भूल भी गए तो मिल जाएगा सॉल्यूशन कहीं न कहीं से। पहला छोड़ो ना, अगर दोनों गुना करें तो ये कहेंगे कि 1 गुने 3 और उसको बोलेंगे 3 गुने 3। दोनों गुना करो, अब बोलो कि ऑर्डर क्या होगा। इसका रो उसका कॉलम, इसका रो उसका, इसका रो मतलब फर्स्ट रो होगा और उसका कॉलम 3 कॉलम होगा। मतलब यहाँ से रो उठता है एक और वहाँ से कॉलम। तो एक बात श्योर हो गया कि रो तो एक ही वो रहेगा, लेकिन कॉलम कई वो रहेगा। तो फर्स्ट रो से गुना कर दो फर्स्ट कॉलम में। 1 2 3 4 यानी कि 6 हो गया। अब फर्स्ट रो लेकिन गुना कर दो सेकेंड कॉलम में 2। अब फर्स्ट रो लेकिन गुना कर दीजिए थर्ड में 4। हाँ 4। अब ये दोनों गुना होने के बाद फिर इधर गुना करना है 0 2 x। अब बराबर 0 पहले से देगा, वो 0 पहले से दिए हुए। अब अगर दोनों गुना करते हैं तो इसका रो, जैसे इसमें तो 3 गो रो है, कॉलम का गो है। अगर दोनों गुना करेंगे तो एक बात श्योर हो जाएगा कि इसका रो एक, उसका कॉलम एक। पहले वाले मैट्रिक्स का रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम उठाना। और कंडीशंस ये भी बताए थे कि जो बच जाता है ना, इसका कॉलम उसका रो और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि आप ये वाला डायरेक्ट गुना करे चल गए जाते, ऐसा नहीं करना है। बराबर 0। अच्छा गुने करना भूल गए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बोलो 0 4, मतलब ऐसे बोलो ना कि 4। एक मिनट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये तो 0, ये 2 दूनी 4, ये वाला 4x। तो सब जोड़ना होता है, जैसे ये जो लिखते हैं जोड़िए के लिखते हैं, तो ये तो खैर 0। हाँ तो डायरेक्ट बोलो ना कि 4x बराबर -4, इसे वाला काट दो, x बराबर कितना -1, यही तो निकालना था। आठ नंबर में है इफ़ ए बराबर 3 1 -1 2 3 1 -1 2, सो दैट क्या दिखाना, लिखा दीजिएगा क्या है जो। क्वेश्चन नंबर 8 ए बराबर कितना, फर्स्ट रो 3 1 -1 2 और साबित करना है सो दैट a स्क्वायर -5a + 7i = 0। इतना साबित करना है। निकालो पहले तो a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर मतलब होगा कि a को a से ही गुना करेंगे, a को a से गुना करना है, यानी कि 3 1 -1 2
इसको इसी से गुना करेंगे, तो 3 1 माइनस 1 2 गुना कीजिए, ए स्क्वायर बराबर कितना। इतना तो पक्का है कि यहाँ से अगर देखें तो 2 गुने 2 ऑर्डर, इसका रो यानी 2, उसका कॉलम यानी 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना करो, 3 दिया 9, 3 माइनस 1 यानी 8 हो जाएगा फर्स्ट रो, लेकिन सेकेंड कॉलम में गुना करो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 यानी कि 5। फिर सेकेंड रो मतलब अब जो भी लिखेंगे उस सेकेंड रो में -3 -2 यानी कि -5। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 3, सिर्फ 3, ए स्क्वायर निकल गया। जो साबित करना है सो दैट साबित करना था ए स्क्वायर मतलब कितना, यहाँ से अगर देखें तो कह सकते हैं 8 5 -5 3 और घटाओ 5a के मतलब है कि a में 5 गुना कर दीजिए, समझ लो 5 गुना कर दिए तो 15, इसमें 5 -5 10, उसके बाद 7 आई, तो आई मतलब तो ऐसे तो 1 होता है, 1 0 0 1 होता, 1 1 नहीं लिखे 7 इसलिए लिखे क्योंकि उसमें 7 गुना। अब घटा के जोड़ के जो भी है 0 लाना है, तो पहले तो जोड़िए देते हैं, यहाँ से 8 यहाँ से 7 दोनों को जोड़ो, और काहे का आप समझिए रहे हैं कि 7 8 15 और ये 15 घट गया तो 0, यहाँ 5 और ये 5 घट गया तो 0, ई -5, ध्यान से देखो ई माइनस दोनों मिलके प्लस, तो 5 प्लस माइनस मतलब 0, यहाँ 3 और वहाँ 7 प्लस में, तो 3 7 10, ई माइनस में 10 0, मतलब मिला के 0, यही तो साबित करना था कि 0 होगा। 8 नंबर। वैसे तो जिसको एग्ज़ाम पास करना है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो हम पहले से जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, पहले से पढ़वल होगा यूट्यूब पे, वो देख लो, बेड़ा पार हो जाएगा। उसमें हर टाइप लगभग बतवल है। डिटर्मिनेंट पढ़ते शायद बंद कर दिए थे, डिटर्मिनेंट पूरा ख़त्म नहीं हुआ, मैट्रिक्स पूरे बतवल है। डिटर्मिनेंट भी एक हद तक बतवल है, जिससे कि काम चल जाएगा। इसमें दिक्कत ये होता है ना कि प्रॉब्लम कम है, यही परेशानी है। बन जाएगा कैसे? हाँ तो बना ज़रूर लेना। हम इसलिए रुकते हैं, किसी को लगे लिखना है तो लिख लो। हाँ 9वां नंबर में फाइंड x, मतलब x का मान निकालना है, जिसमें x -5 -1 लिख लेते हैं। तो 9वां नंबर 9 में है कि x -5 -1 और इसको गुना करना है
1 0 2 0 2 1 0 2 1 और 2 0 3। फिर जितना आएगा गुना करके उसको फिर गुना कीजिएगा x 4 1 और गुना करके कितना आ जाता है, तो x का मान निकालो क्योंकि यहाँ भी x है और वहाँ भी x का मान बताइए। गुना करो, जैसे 7वां में था वैसे ही गुना करेंगे। यहाँ से फर्स्ट मतलब 1 गुने 3 और वहाँ 3 गुने 3 है। अगर दोनों गुना करेंगे तो इसका रो, यानी कि एक चीज़ समझ में आता है कि रो एक ही होगा और इसका कॉलम 3 कॉलम होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। रो 1 और कॉलम 3 को, क्योंकि यहाँ से रो उठाते हैं, मतलब ऑर्डर, ये दोनों गुना होने के बाद जो ऑर्डर मिलेगा वो इसका रो और उसके कॉलम। रो मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट रो तो 3 कॉलम गुना कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में x -2 और इसको ऐसे ही घेर के लिखना है क्योंकि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम। अब यही वाला फर्स्ट रो लेकिन गुना होगा सेकेंड कॉलम में, तो माइनस में 10। अब फर्स्ट रो लेकिन गुना होगा थर्ड में, 2x तो हो जाएगा -8, 2x -8 -8 है, समझा दें कि 2x -5 -3, इसलिए -5 और -3 काहे लिखे हुआ है, -8 लिख देते हैं। ये जो भी है इसमें गुना कीजिए x 4 1 से, अब बराबर 0 है। इतना तो समझ में आता है कि 1 गुने 3 है और ये 3 गुने 1 है। अगर दोनों को गुना करेंगे तो इस बार जो ऑर्डर मिलेगा वो 1 गुने यहाँ से इसका फर्स्ट वाला से रो और दूसरे वाले से कॉलम बराबर 0। इसको इसमें डायरेक्ट गुना कीजिए, लंबा लिख देते हैं, बड़ा लिख देते हैं, हटा ये वाला गुना कीजिए। x² -2x प्लस, होना तो चाहिए था प्लस, माइनस मजबूरी में लिखना पड़ा क्योंकि माइनस में सब एक ही में है, क्योंकि 1 गुने 1 में है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट ये वाला गुना करो, इसमें 2x माइनस में सब जोड़ दो। आप बताइए कितना, x², हाँ ये वाला कैंसिल, -40 -48 बराबर, तो x² बराबर, तो अजीब आ गया, तो x बराबर 48 के मान जानते हैं, 16 48 4√3, तो x की वैल्यू हो जाएगा 4√3। हाँ प्लस माइनस आप पे डिपेंड करता है, आप प्लस माइनस लिख दीजिए। दसवां नंबर तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा ही नहीं बनाना। 10 में देखोगे तो लिखले है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y and Z विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, पहले मार्केट में और दूसरे मार्केट में। विच सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, मतलब मार्केट फर्स्ट की बात करें तो 10,000 प्रोडक्ट, 2,000 प्रोडक्ट, 18,000 प्रोडक्ट, 20,000 नए,
2000 है। हाँ 20,000 तब आते हैं जब नीचे आएंगे। मार्केट 2 की बात करें तो 6,000 प्रोडक्ट, 20,000 प्रोडक्ट। ये है क्या, मतलब ये कह रहे हैं कि मार्केट फर्स्ट में एक्स जो प्रोडक्ट है ना वो 10,000 बिका, वाई जो प्रोडक्ट है और जेड जो प्रोडक्ट है, वैसे ही दूसरे मार्केट में अगर चले गए हैं तो एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट और जेड प्रोडक्ट 8,000। नीचे फिर उसका रेट लिख ले, इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रुपीज़ 2.5 मतलब 2.50, रुपीज़ 1.50 एंड रुपीज़ 1 respectively, find the total value in each market with the help of matrix algebra। मतलब एक तरीका तो ऐसा हूँ हम बना लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा से बताइए। तो इसमें 2 गो आंसर होगा, क्योंकि मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकेंड 2 गो में बताना है, तो 2 आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिए आंसर क्या है। दो गो है, एक गो है, ए बी तो है ये है, लेकिन ए में भी, हाँ ए में भी 2 गो आंसर होगा, अब बी में भी 2 गो आंसर होगा, ऐसे करके, क्योंकि वो ईच पूछ रहा है। देखो इसमें क्या राम कथा लिख ले है नहीं लिख ले उससे नहीं मतलब है। सिंपली अगर बात करें तो ऐसे मार्केट लिख देते हैं हम, मार्केट फर्स्ट मार्केट सेकेंड। मार्केट फर्स्ट में अगर बात करें प्रोडक्ट्स, पहला प्रोडक्ट्स है 10,000, दूसरा प्रोडक्ट है 2,000, तीसरा प्रोडक्ट है 18,000, ये है 6,000, ये है 20,000, ये है, और अगर किताब होगा तो समझ सकते हो उतना लंबा 8,000 है। इतना लंबा है कि हम बोल नहीं रहे हैं, इसमें लिख ले इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स कितना है 2.5 रुपये, वाई कितना है 1.5 रुपये और जेड कितना है, तो रेस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रिवेन्यू, फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट। तो इन ईच मार्केट, प्रत्येक मार्केट में पूछ रहा, तो पहले में ए में 2 आंसर आना चाहिए अलग अलग, फिर बी में 2 गो आंसर आएगा। मतलब अगर रेट की बात करें इधर लिख देते हैं एक्स वाई और जेड, एक्स के रेट है 2.50, वाई के रेट है 1.5 रुपया और जेड के रेट है 1 रुपया। करना क्या है देखो, जैसे मन में आता है वैसे गुना कीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जैसे इतना तो फिक्स है कि अगर ही हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, मान लो ऐसे ही बना दिए, ले पेजे पर मैट्रिक्स में घेर दिए, तो इसको बोलेंगे 2 गुने 3 ऑर्डर। और अगर उसको लिखना चाहें तो ये देखने में ही लग रहा है कि कौन से मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल है तो उसको कुछ ऐसा बनाना होगा कि वर्टिकल रहे, तो ऐसे लिख देंगे 2.50, 1.50 और 1 कितना, ये वर्टिकल, एक ऑर्डर हो जाएगा 3 गुने 1। अब किसको पहले लिखें, पहले प्रोडक्ट्स लिखें, पहले प्रोडक्ट्स लिखें, पहले प्रोडक्ट्स लिखें या पहले रेट लिखें। ऐसे नियम भी कहता है कि पहले प्रोडक्ट लिखिए, जो दुकान चलाते हैं उनको मालूम है, नियम भी कहता है पहले प्रोडक्ट लिखिए। छोड़ो ना, नियम गया बाजार घूमने का। हम ऐसे भी सोचते हैं कि अगर इन दोनों को गुना करने जाएंगे तो इसका रो और उसका कॉलम, इसका रो और उसका, इसका रो और उसका कॉलम जब गुना होगा ना तभी हम बोलेंगे इसका रो और इसका कॉलम गुना हो गया, तो बाकी जब बचल खुचल है वो देखो दोनों आपस में, या तो फिर छोड़ो वैसे भी आप गुना कर सकते हैं। इसको अगर पहले लिखते हैं तो कैसे गुना करते हैं, तब तो हो जाता है इसका रो, 1 मिनट, अगर ये पहले लिखा था तो सोचो इसका रो और इसका, तो बच गया कोची, शायद नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं। देखो अगर यही पहले लिखते हैं, मान लो यही पहले लिखते हैं, जहाँ पे मान ले पहले 2 गुने 3 लिखें
अब बाद में लिखे वो वाला 3 गुने 1, तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम गुना होगा 2 गुने। अब बाकी जो बचल हो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन अगर गलती से पहले कोई वो लिख देता 3 गुने 1 और फिर कहते गुना करो इसमें 2 गुने 3 में, तो क्या गुना करते? इसका रो इसका कॉलम। हाँ, तो बाकी बचा हुआ चीज़ बराबर नहीं ना हो रहा, इसलिए इससे भी गलती है और ऐसो गलती है। तो ये पहले लिखो, बताइए कितना फालतू में काहे लिखे इसे। 10,000 ये वाला, 2,000 ये वाला, 18,000 ये वाला, 6,000 ये वाला, 20,000 ये वाला, 8,000। ये ध्यान रहे कि जो आप लिख रहे हैं ना ये एक्स है ये वाला और ये वाला जेड है, और बगल में रेट लिख दीजिए कितना 2.5 ई। एक आई भी एक तरह से रेट है, ये किसका रेट है? एक्स के। ये किसका रेट है? वाई के। ये किसका रेट है? ध्यान से देखोगे ना तो एक्स वाला में ही गुना हुआ होगा। एक्स वाला गौर से देखोगे तो एक्स में ही गुना होगा, वाई वाला वाई के रेट में गुना होगा, जेड वाला। जैसे एक्स कई गो प्रोडक्ट बिका मार्केट फर्स्ट में, तो मार्केट फर्स्ट में एक्स 10,000 बेचे और उसका रेट क्या था? तो सोचो कि 10,000 और 2.5 रुपया गुना कर देंगे तो कितना? 25 लिख दें, 3 0 मालूम नहीं, लिख दें ना। ठीक है चलो, ये हो गया। अब वाई वाला वाई में गुना करो, लेकिन प्लस नहीं देंगे। अरे नियम क्या कहता है कि इसका रो बताइए, 2 गुने 3 ने आ इसका गुना करके, उड़ी बाबा 3 गुने 1 गुना करके कौन से मैट्रिक्स बनेगा ये बताइए? 2 गुने 1 मतलब ये समझना चाहिए कि रो कै गो मिलेगा लेकिन कॉलम कै गो मिलेगा, यानी प्लस, मतलब सब एके में है, सब 2,000 गुना करो इसमें। वाई प्रोडक्ट 2,000 बेचे लेकिन रेट क्या था? 1.5 रुपया, तो कितना हो गया? और वैसे ही जेड प्रोडक्ट 18,000 बेचा जिसका रेट भी था 1 रुपया। ये सब एक में है, कंफ्यूज मत होना। ये एक तरह से किसका रेट निकला या किसका दाम निकला? नहीं गड़बड़ हो गई, अरे वाई के नहीं, गलती हो गई, एक्स के। अभी वाला आ जाइए मार्केट 2 में, एक्स के निकला, हट एक थोड़ा है, मार्केट फर्स्ट के निकला मार्केट। अब सेकेंड वाला आ जाइए, 6,000 को और इसमें गुना करो 2.5 रुपया में, 6 गुना करेंगे तो 25 छके 15,000 लिख दें, 1,000 300 प्लस। जैसे ही एक्स प्रोडक्ट है आ एक्स के रेट में गुना कर दिए। अब वाई प्रोडक्ट है 20,000 और वाई का रेट है 1.5 रुपया, बोलो 30,000 और इधर 8,000। तो इस हिसाब से यहीं लिखते हैं, मार्केट 2 हो गया, इधरे लिखते हैं, जोड़ के बोलो कितना? 25,000 3,000 18,000। लिख दें 46,000। यानी कि मार्केट फर्स्ट में जो प्रोडक्ट बिका उससे आया कितना? 46,000। मार्केट 2 में बोलो 53,000। तो मार्केट फर्स्ट से उसको आमदनी हुआ 46,000, दूसरे मार्केट से आया, एक मिनट ध्यान देना। अभी मान लेते हैं दूसरा वाला में, देखो दूसरे में क्या, दूसरे वाला में सिर्फ रेट बदल दिया होगा, जहाँ 2.5 रुपया हो जा क्या लिख देंगे, और जहाँ 1.5 रुपया हो जा, और जहाँ 1 रुपया हो जा आधा रुपया। अरे 50 पैसा मतलब 1/2, 1/2 अगर नहीं लिखे ले आता 0.5 कर देना, 0 पॉइंट बन जाएगा, तो बी बन जाना चाहिए। आज रह देते हैं, कोची छापेगा रे कि समूह बना लेते। अच्छा लिखो, पता नहीं कब तुम लोग के मिलेगा, ये लिख लो।